पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतगणना से ठीक पहले एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और इस बार केंद्र में है खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका अचानक स्ट्रांग रूम पहुंचना पूरे सियासी माहौल को गर्म कर गया है। सवाल बड़ा है, क्या वाकई ईवीएम को लेकर कोई साजिश है या फिर यह चुनावी तनाव और भरोसे की जंग का हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रात की ही बात है, कोलकाता का भवानीपुर इलाका, जहां आमतौर पर सन्नाटा होता है, वहां अचानक से हलचल तेज हो जाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने ईवीएम स्ट्रांग रूम पहुंचती है। समय करीब रात 8 बजे और इसके बाद जो होता है वो आने वाले चुनावी नतीजों से पहले एक बड़ा राजनीतिक मैसेज बन जाता है। ममता बनर्जी करीब 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद रहती हैं और जब रात 12 बजे के बाद बाहर निकलती हैं तो उनके तेवर बेहद सख्त दिखाई देते हैं। मीडिया के सामने आते ही ममता बनर्जी सीधे आरोप लगाती हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। उनका कहना है कि वो एक उम्मीदवार हैं, उन्हें नियमों के तहत पूरा अधिकार है कि वे स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करें और उन्होंने परमिशन लेकर ही एंट्री ली। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगाया, ईवीएम लूटने और गिनती में छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, ऐसा कहा, और वे इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मरते दम तक लड़ूंगी। यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, एक बयान नहीं है, बल्कि एक सीधा राजनीतिक मैसेज है। ममता बनर्जी ने इसे जीने मरने की लड़ाई बना दी है और दावा किया है कि अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई तो टीएमसी सड़क से लेकर हर मंच तक संघर्ष करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें शक हुआ और इसी वजह से उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने का फैसला भी कर लिया। दरअसल इससे पहले टीएमसी के नेताओं ने कोलकाता के अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया। पार्टी का आरोप था कि कुछ जगहों पर उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी के बिना बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं, जो चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए टीएमसी ने दावा किया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी हो रही है और इसी ने पूरे विवाद को हवा दी। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त नजर आया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ शब्दों में कह दिया कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है, सील बंद है और हर गतिविधि सीसीटीवी की निगरानी में कैद हो रही है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस वीडियो को लेकर हंगामा हो रहा है, बवाल मचाया जा रहा है, वो दरअसल पोस्टल बैलेट की छंटनी की प्रक्रिया है और इसकी जानकारी सभी राजनीतिक दलों को पहले ही दी जा चुकी है। आयोग ने यह भी कहा कि टीएमसी के प्रतिनिधि खुद मौके पर मौजूद नहीं थे, उनको बुलाया गया था लेकिन वो आ नहीं पाए और अब बिना पूरी जानकारी के आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी एक तरफ टीएमसी का दावा गड़बड़ी हो रही है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का जवाब सब कुछ नियमों के तहत है। इस टकराव ने पूरी चुनावी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम पर आक्रामक नजर आई। भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की एक गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि उसमें संदिग्ध सामान मौजूद है और चुनाव में धांधली के लिए डुप्लीकेट मशीनें लाई गई हैं। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के स्ट्रांग रूम दौरे को सीधा सीधा ड्रामा करार दिया। उनका कहना है कि हार का डर साफ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब 4 मई को मतगणना होनी है, यानी नतीजों से ठीक पहले का समय, जब हर पार्टी चौकन्नी होती है, हर गतिविधि पर नजर रखती है और हर शक को गंभीरता से लेती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप और सड़क पर उतरने तक पहुंच गया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ चुनावी तनाव का नतीजा है या फिर वाकई सिस्टम पर भरोसे की कमी गहराती जा रही है? क्या ईवीएम को लेकर उठ रहे सवाल राजनीतिक रणनीति है या फिर किसी बड़े विवाद की आहट? फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले सियासी पारा अपने चरम पर है और ममता बनर्जी के इस कदम ने इस चुनाव को और ज्यादा हाईटेक बना दिया है। अब सबकी नजर 4 मई पर टिकी है, जब ईवीएम खुलेगी और तय होगा कि इस सियासी जंग में जीत किसकी होती है और हार किसे स्वीकारनी पड़ती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।